बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, ठाकुर नंद किशोर पुंडीर, ठाकुर नंद किशोर पुंडीर, चढ़ गुंडों की छाती पे, चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबेगा, बटन दबेगा। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं कबीरनगर गाजियाबाद। और गाजियाबाद में आज ये लोग इकट्ठे हैं, इनसे हम बात करते हैं किस लिए ये लोग यहां पहुंचे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। आप लोग यहाँ किस लिए आए हो? आज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं रैली को संबोधित करने, जो कि गाजियाबाद के प्रत्याशी हैं ठाकुर नंद किशोर पुंडीर, उनके समर्थन के लिए आ रही हैं। तो बहन जी का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब अपने अपने स्थानों से आए हुए हैं। ये इतनी अधिक भीड़ जो कि ये रैली में शामिल होने के लिए आई हैं, और ये इनका एक ग्रुप है। भीड़ तो आगे आपको देखने को मिलेगी मैदान के अंदर। इनसे हम बात करते हैं कि आप लोग जो है बहन जी को ही समर्थन क्यों कर रहे हो? आप तो शायद अभी तक जो बीजेपी का समर्थन करते थे। देखिए, बहन जी ने इस बार क्या है, सर्व समाज को टिकट दी है बहन जी ने, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो अगड़ा समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो। तो जो नंद किशोर जी हैं, ये नंद किशोर जी क्या पहले इस राजनीति में थे? नंद किशोर जी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं 22 साल से। तो इन्होंने टिकट मांगा था मुजफ्फरनगर से, तो इनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने, और उन नेता को दे दिया जो 5000 वोटों से जीते थे मुजफ्फरनगर में। जबकि ये 22 साल पुराने हैं, तो इन्हें वो बात अच्छी नहीं लगी होगी। तो इन्होंने फिर बहन जी से संपर्क किया, लेकिन वहाँ पे किसी कारणवश जो दारा सिंह प्रजापति जी हैं, उनका टिकट हो गया था। तो फिर उनको हो सकता है कि बहन जी ने आश्वासन दिया हो कि चलो तुम्हारे लिए कुछ और सीटों में हम देखेंगे, अगर कुछ होता होगा तो देखते हैं। तो ये बहन जी से जुड़ गए थे उसके बाद में। तो आप आज बहुजन समाज पार्टी की रैली में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले तो कभी बहुजन समाज पार्टी की रैली में नहीं आए थे, ऐसा क्यों? बहन जी की रैली में मैं इसलिए भी आ रहा हूँ क्योंकि मैं राजपूत समाज से आता हूँ, और बहन जी ने हमारे समाज को इस बार भरपूर टिकट दिए हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध नगर में सोलंकी हो, गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर हो, फरीदाबाद से भी ठाकुर प्रत्याशी है, कानपुर से भी भदौरिया प्रत्याशी है, कैराना से श्रीपाल राणा को दिया है, और जौनपुर से धनंजय सिंह जो इस बार जीत के प्रबल दावेदार थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जेल भिजवाया फंसा करके। फिर उनकी धर्म पत्नी जो है उनकी श्रीकला रेड्डी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी बहन जी की, कि बहन जी ने यूपी में या अदर राज्यों में सब समाज को टिकट दिए हैं, मुस्लिमों को भी दिए हैं, राजपूतों को भी दिए हैं, अगड़े पिछड़ों सबका ध्यान रखा है। तो ये बात मुझे बहन जी की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब हमारा सारे ही राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधित्व शून्य कर दिया, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी को अपना समझते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे मतलब नेता या टिकट मिलते थे। लेकिन इस बार हमारा केवल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही साथ दिया हमारे समाज का। जब बहन जी हमारा इतने साथ दे रही है, तो हम बहन जी के साथ गद्दारी कैसे कर रहे हैं? हम तो बहन जी को ही समर्थन देंगे, और ये चाहेंगे केंद्र में किसी की भी सरकार बने, बहन जी के समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी इस बार। अच्छा, ये जो बहन जी का शासनकाल इससे पहले का रहा है, 5-4 बार पहले मुख्यमंत्री बनी, वो किस टाइप का था शासन? बहन जी का शासनकाल सर्वप्रथम कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। उनके कार्यकाल में कभी भी मतलब ये लूटमार, चोरी, डकैती, हत्याएं, ये बहुत ही कम, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहती थी, और विकास की राजनीति थी। इन्होंने कभी दंगे, धर्म, जाति की राजनीति नहीं करी मायावती जी ने। ये जो अभी बीजेपी जो है, ये जो जिस तरीके से शासन चला रही है, लूट खसोट का चल रहा है, इनके अकाउंट में जो बॉन्ड का पैसा मिला है, और दूसरों को जेल भिजवा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये देखिए, ये अपने आप को सबसे बड़े साधु बनते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सबसे करप्ट है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लगभग 60% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा आया है। इन्होंने तो बीफ कंपनियों से भी इन्हें चंदा मिला है, और यशोदा हॉस्पिटल से भी मिला है। इन्होंने मतलब इन्होंने पहले की चंदा दे फिर धंधा ले, पहले कंपनियों से चंदा लिया गया, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। जो टनल जो गिरी थी, वो उसका भी एक उदाहरण है, उनको भी पहले चंदा दिया है टनल वालों ने, जो वो टनल फंस गए थे, इसमें मजदूर बहुत सारे। अच्छा, इस तरीके का जो शासन है, क्या बहन जी के शासनकाल में कभी देखने को मिला था?
बहन जी का तो 1 रुपया भी नहीं आया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदे के नाम पे। सारे दलों का आया है, लेकिन बहन जी का तो 1 रुपया भी नहीं है उसमें। बहन जी ने साफ मना कर दिया था कि मैं कोई इस तरह से नहीं करती हूँ। तो बहन जी का तो ऐसा है कि जैसे आम लोग या गरीब लोग उनकी जैसा सहयोग करते हैं, एक अपने समाज को मानते हैं या पार्टी के जो वर्कर होते हैं अपनी मेहनत से जो भी देते हैं मदद करते हैं, उससे ही वो अपना पार्टी चलाते हैं। तो ये अभी जो बीजेपी की जो रणनीति है, जो शासन करने की और दूसरों को जेल पहुंचाने की, ऐसा क्या बौखलाहट की क्या वजह है? ये तो हर उस राजनेता को जेल में डाल देंगे जिनसे इन्हें खतरा हो चुनाव में। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी है, उसके जो मतलब पूरे पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उनसे इन्हें खतरा है दिल्ली में, उनसे इन्हें खतरा है पंजाब में, गुजरात में भी उनका वोट बैंक है। तो इसलिए सारे नेताओं को पकड़ के झूठे आरोप लगा करके ईडी में एक एक्ट होता है PMLA 45 मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो एक ऐसा एक्ट है वो जिस पे भी लग जाएगा उसमें जल्दी से जमानत नहीं होती, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं। तो वही उसी एक्ट का PMLA एक्ट 45 ईडी के अंतर्गत वो ऐसा एक्ट है जो इन्होंने जानबूझ के क्रिएट करा है विपक्षियों पर लगाने के लिए। ये तो सबसे ज्यादा करप्ट है, इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये तो इतने मोटे मोटे अमाउंट लेके टिकट दिया जा रहा है, मैं देखो आपके सामने नहीं खोल सकता, करोड़ों करोड़ों में टिकट बांट रहे हैं लोग तो, और सबसे बड़े साधु बनते हैं, राम का नाम लेके राजनीति करते हैं। अरे भगवान राम तो सभी के हैं, पूरे देश के पूरी दुनिया के हैं, वो तो कोई एक राजनीतिक दल के वो ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी ना है या इसके संस्थापक रहे हैं। वो भगवान राम का तो सहारा है, क्योंकि जब ये चुनाव हारते हैं हिंदू मुस्लिम जाति जय श्री राम भगवान को ये बीच में ले आते हैं, क्योंकि इनके विकास तो ये करते नहीं है। अगर ये डेवलपमेंट करें तो इन्हीं का भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट इनके बस की है ही नहीं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इतना पैसा काला धन की बात करते थे, आज तक किसी को पता चला काला धन कहीं से आया ना आएगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़े करप्ट है। इन्होंने तो विदेशों में संपत्ति बना रही है, देश में कुछ गलत हालात हो जाएंगे तो विदेशों में भाग जाएंगे, इनका क्या है, इन्हें देश से प्यार थोड़ी ना है। तो आपने मोदी जी पे जो आरोप लगाया है, क्या जनता इसको स्वीकार करती है? जनता इसको बिल्कुल स्वीकार करती है, लेकिन मैं बताऊं जो बड़ी बड़ी जो मीडिया चैनल हैं उन पे कहीं ना कहीं दबाव है, वो इनके नियंत्रण में काम करती है। कुछ लोग उसे गोदी मीडिया की भी संज्ञा देते हैं। पहले मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन अब जब मैं उन चैनलों की क्रियाकलाप देखता हूं तो मुझे भी अब इस बात से सहमति है कि ये गोदी मीडिया वाला काम करते हैं। आप देखिए देश में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, फला देश की लड़ाई हो रही है, फला देश में ये हो रहा है। हमारे देश में भी तो मुद्दे हैं, हमारे देश की तो कोई लड़ाई नहीं हो रही। हमारे जो चाइना ने जमीन कब्जाई कभी वो दिखाया? हमारे देश में जो अग्निवीर से जो युवा और जो ग्रामीण क्षेत्र परेशान है कभी दिखाया मीडिया ने? 4 साल की नौकरी कर दी, नेवी आर्मी एयरफोर्स, किसने हक दिया इनको? 4 साल की नौकरी इसलिए की जो हमारी ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जो IAS अफसर बैठते हैं, इन ओर से केंद्र सरकार ने ऐसी योजना बनवाई कि आप कुछ ऐसा करो जो पेंशन सुविधा हट जाए, कैंटीन सुविधा हट जाए, ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा हट जाए। तो वो 4 साल के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती, 12.25 लाख रुपए उनका जो PF का होता है वो मिलता है। उसके बाद वो क्या करेगा? इनके कार्यकर्ता बनेगा भाजपा वालों के, इनके पार्टी ऑफिस में वो चौकीदारी करेगा। ये यही तो चाहते हैं। तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री हमारे तो चौकीदार हैं, अपने आप को कहते हैं चौकीदारी बनाएंगे ना। तो नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत फरेबी हैं। अब ये देखिए कि वो कुछ भी धार्मिक आवरण पहन लेते हैं, कभी त्रिशूल हाथ में ले लेते हैं, कभी त्रिमुंड लगा लेते हैं, कभी डमरू हाथ में ले लेते हैं। वो तो ये साबित करने में लगे हैं कि मैं तो देवी अवतार हूँ, मैं प्रधानमंत्री से बड़ा तो देवी अवतार मैं ही हूँ, भगवान का अवतार हूँ मैं तो। अरे प्रधानमंत्री है, सबके हैं, प्रधानमंत्री को विकास करना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई होता है तो चौकीदार करता है, किसी कोठी पे करे या किसी उससे करे, फैक्ट्री में चौकीदारी करे, वो चौकीदार है। ये तो देश की चौकीदारी कर रहे हैं, देश की चौकीदारी कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं क्या? गलत काम हो रहा है, सगला काम हो रहा है। अच्छा जी, को क्या लुटाई कर रहे हैं। इसी क्रम में और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये अभी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे, कैसे, क्या सच्चे हैं? नहीं, कुछ % सत्य हैं, पूरे सत्य हैं। तो ये जो आरोप जो मोदी जी पे लग रहे हैं और आप लोग जो है शासन सत्ता को बदलने की कोशिश में लगे हैं, क्या इससे बदल जाएगी? पेपर नहीं करवा देते, पेपर नहीं कराए, गरीब आदमी इतना पैसा भरते हैं, पैसे भरे, पेपर आया पैसा भर रहा है, पेपर नहीं करवाए, जो गरीब आदमी पैसा देगा किसी फॉर्म भरा। देश में इतना अरबों का कर्जा हो रखा है, कभी आता है वो देश के सामने? दिखा देंगे हमारी रैंकिंग 4थी हो गई जी, हमारी रैंकिंग 5वीं हो गई जी, चाइना ने इतनी 1000 किलोमीटर जमीन घेर रखी है, उसका कुछ नहीं जी। कितनी घेर रखी है? ये तो देखो स्पष्ट आंकड़ा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि काफी जमीन उन्होंने घेर ली है चाइना वालों ने। मोदी जी तो कहते हैं हमने चाइना की जो बॉर्डर पे
जो सैनिकों को भगा दिया, और आप कह रहे हो कि जमीन घेर ली। नहीं, जमीन घेरी गई है, क्योंकि उसमें ऐसा भी है कि कुछ एक हमारे जवान की ना वो बनी हुई थी वहां पे, जो उनका वो होता है ना स्मृति स्थल, तो ये बताया जा रहा है। अब देखिए, सबसे बड़े जो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर ये थ्री इडियट फिल्म का जो फेम है, सोनम वांगचुक जी, तो वो भी काफी सारे आंदोलन चला रहे हैं। तो उनकी मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने एक बात बोली है कि अग्निवीर से ये भी नुकसान हो रहा है कि जो गोरखा जो इतने बहादुर होते हैं, वो तो चाइना में जा रहे हैं ना। हाँ, कि वो चाइना की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो 4 साल की नौकरी से परेशान है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, कि या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ऐसे वीर बहादुर सैनिक देश के अगर हमारे पड़ोसी देश से लड़ेंगे, और जिनमें कि हमारी 36 का आंकड़ा भी रहता है, फिर हम कैसे मुकाबला करेंगे अपने ही सैनिकों से? तो मजबूरी है ना, क्योंकि जो है जब हमारी सरकार उसने 4 साल का जो है कुल पीरियड रख दिया उन सैनिकों का, और नेता बनते हैं 5 साल के लिए, अग्निवीर 4 साल के लिए, क्या ये उचित नहीं है? इसी मुद्दे पे सरकार गिर जाएगी इस बार। कोई भी देश का युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि युवा इस बात से बहुत ज्यादा आक्रोशित है। युवाओं का एक सपना होता था कि देश की सेवा करनी है। कोई रोजगार का माध्यम तो है नहीं सेना, रोजगार का माध्यम नहीं है। 15 साल करता था वो अपनी सर्विस, 17 साल करता था, उसके बाद अरे देखो, वो किसान और गरीब मध्यम परिवार से आता है वो। इन्होंने तो किसान परिवारों पे चोट किया 4 साल की नौकरी करके। किसानों को ये सहारा होता था, बेटा आएगा बाद में खेती में भी ध्यान देगा, बेटे की थोड़ी बहुत पेंशन होगी, अच्छा माँ बाप का या घर वाले बीवी बच्चों का इलाज हो जाएगा। 4 साल के बाद तो सब चीज ही खत्म है। अगर वो शहीद हो गया तो वो शहीद है, नहीं हुआ तो भैया फिर वो अपना रोजगार ढूंढेगा। और 11-12 लाख में वो क्या बिजनेस खोल लेगा, ये बताओ आप? वो बहन की शादी करेगा, घर बनवाएगा, क्या होगा 10-12 लाख रुपए में? और कैसी वो ड्यूटी करेगा श्रद्धा से? साथियों, इनके जो विचार, एक जो है उच्च वर्गीय व्यक्ति जो अपने आप को जो है बताने वाले प्रधानमंत्री, और किस तरीके से जनता की नज़रों से गिरते जा रहे हैं, ये इनके विचारों से आपको पता लगता है। हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा लगे वो लिखना ना भूलें। धन्यवाद।